तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का एक अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो कल आने वाले हैं। यानी रिजल्ट आने से पहले बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लाइव आकर बहुत बड़ी घोषणा कर दिए हैं और एआईएमएम पार्टी के जितने भी चाहने वाले हैं वो एक अलग कल जश्न मनाने वाले हैं। इसलिए कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 9 सीटों पर अपना उम्मीदवारों को उतारने का काम किया था और 9 सीटों पर इंशाअल्लाह कल धमाकेदार और शानदार जीत मिलेगी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के सभी उम्मीदवार को। और एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन हकीकत जो बात है कि बीआरएस की सरकार बनने जा रही है। फिर तेलंगाना में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और बीआरएस पार्टी दोनों साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं तेलंगाना में और बड़ी कामयाबी मिलेगी बीआरएस और एआईएमएम पार्टी कि इतनी पुरानी पार्टी है, मजलिस तो पहली मर्तबा आई है। दूसरे राज्यों के अंदर क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र से एकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है? क्या वजह है कि इतने सारे ऐसे राज्य हैं, इतने सारे ऐसे राज्य हैं कि जहां पर एक भी मुस्लिम एमपी आपकी नुमाइंदगी करने के लिए नहीं है? कितने सारे, मध्य प्रदेश ले लीजिएगा, गुजरात ले लीजिएगा, कर्नाटक ले लीजिएगा, कोई वहां पर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मालूम है कि एक मर्तबा जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ जाते हैं तो तब किसी को बोलने के लिए, किसी को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए जोरदार तालियों से अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपसे औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट अली जनाब इम्तियाज जलील साहब मुखातिब थे। आइए मैं महाराष्ट्र बाइक अल्लाह के साबिक़ा रुकने असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वारिस पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि जलसे को मुखातिब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नशीब पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर, हिंदुस्तान के हीरो, मेरे हीरो मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, पाशा कादरी साहब, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। 5 बजे कैंपेनिंग पूरी ख़त्म होनी है। 30 तारीख के दिन पूरी तरह से पोलिंग होनी है।